दोस्तों क्या होगा जब एक पते पर एक घर में रहेंगे 100 वोटर। आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है, एक घर में 100 रहेंगे तो वो घर थोड़ी है, वो तो धर्मशाला हो गया। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। हमारे देश में चुनाव के अंदर फर्जी वोटरों का कितना बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। एक ऐसी खबर उसकी ओर एक तरह से इशारा करती है। न केवल ये खबर उन फर्जी वोटरों की ओर इशारा करती है, बल्कि चुनाव आयोग से भी एक सवाल पूछती है कि जो काम बिहार में किया जा रहा है वो किसने रोका था चुनाव आयोग से एमपी में करने से। दोस्तों बिहार में अचानक से चुनाव से पहले चुनाव आयोग जागा और उसको एहसास हुआ कि यहाँ पर वोटों के रिवीजन की ज़रूरत है। उसके बाद उसने जो SIR नाम का उसका एक पूरा प्रोसेस है वो शुरू किया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बड़ी राहत मिली और आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन ये सच बात है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ये प्रोसेस शुरू किया उसको लेकर अजीबोगरीब तरह का एक कंफ्यूजन पैदा हो गया बिहार में। लेकिन खबर आ गई एमपी से। दोस्तों एमपी जहां 1.5 दशक से ऊपर बीजेपी की सरकार बने हो गया है, वहां से खुद चुनाव आयोग का एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखने को मिला है। ये आंकड़ा बताता है दोस्तों कि चुनाव आयोग आखिर किस तरह से वोटर आईडी कार्ड बांटता है। और ये आंकड़ा किसी अखबार ने अपने हिसाब से रिपोर्टरों को भेज के नहीं छापा है, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है। दोस्तों एमपी में उपचुनाव होने हैं, तो उपचुनाव से पहले वहां वैसा ही रिवीजन शुरू किया गया जैसा कि अमूमन एक रूटीन रिवीजन होता है, चुनाव आयोग करता रहता है रिवीजन। तो एमपी में उपचुनाव से पहले एक रिवीजन किया गया। दोस्तों एमपी में करीब 1700 घर यानी कि 1696 घर ऐसे हैं जहां पर 100 के आसपास रजिस्टर्ड वोटर हैं। और ये आंकड़ा स्वयं चुनाव आयोग का कह रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले एक रिवीजन शुरू किया जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दोस्तों दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है जिसमें पता चला है कि 7,95,000 पते ऐसे हैं जिसमें 20 वोटर दर्ज हैं। अब एक घर में 20 वोटर कैसे हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं, लेकिन 7,95,000 ऐसे घर पाए गए हैं, ऐसे पते पाए गए जिनमें 20 वोटर दर्ज हैं। इनमें से बहुत से वोटर फर्जी होंगे, जाहिर सी बात है, तभी तो ये खबर छपी है। दोस्तों कितनी बड़ी गड़बड़ यहाँ पर देखिए। दोस्तों 11 से 20 वोटर जिन घरों में पाए गए ऐसे पते थे करीब 7 लाख से ऊपर, 7,95,545। इसके अलावा 21 से 30 वोटर जहां पाए गए ये भी फर्जी। ये कितने थे? 67,741। सुनते जाइए। 31 से 40 वोटर जहां पर पाए गए वो 9,533 पते थे। 40 से 50 वोटर एक घर में कैसे हो सकता है बताइए। वो वहां जो पते पाए गए उनकी संख्या थी 2,354। और दोस्तों 50 से ज्यादा वोटर जिन पतों में पाए गए उनकी संख्या थी 1,696। कितना बड़ा गड़बड़झाला ये मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। और ये किसने पकड़ा है? चुनाव आयोग ने पकड़ा है। दोस्तों अब अगर चुनाव आयोग के इस आंकड़े पर हम भरोसा करें तो कोई क्या इस बात की जानकारी देगा कि इन्हीं वोटरों ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी वोट किया होगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी वोट किया होगा। दोनों चुनाव में बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया। एमपी चुनाव तो मैं भी कवर करने गई थी दोस्तों, और जमीन पर जबरदस्त गुस्सा बीजेपी को लेकर देखा जा रहा था। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सुपड़ा साफ लग रहा था कांग्रेस का, लेकिन गुस्सा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बना लेगी, लेकिन बना ली बीजेपी ने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ने कोई फर्जीवाड़ा किया, लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि ये जो फर्जी वोट अब पकड़े हैं चुनाव आयोग ने, अब क्या उन सभी फर्जी वोटरों ने विधानसभा चुनाव में वोट डाले होंगे? उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में भी शानदार परफॉर्म किया बीजेपी ने एमपी में। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एमपी में तब भी इन फर्जी वोटरों ने वोट डाले होंगे। और दोस्तों ये पता कब चल रहा है? अब पता चल रहा है जब उपचुनाव को लेकर वोटों का रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है। अब मैं ये सोच रही हूं दोस्तों, बिहार में चुनाव से 2-2.5 महीने पहले चुनाव आयोग जागा और वहां वोटों का रिवीजन किया। एमपी में क्यों नहीं हो सकता था? क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि एमपी में विधानसभा चुनाव कब होने हैं? क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव कब होने हैं देश में? तो ऐसा रिवीजन चुनाव आयोग एमपी में क्यों नहीं कर रहा है? एमपी में ऐसा रिवीजन तब कर रहा है जब उपचुनाव होने हैं, और बिहार में तब कर रहा है जब विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोस्तों इसके अलावा उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बंटे हैं ये चुनाव आयोग ने बांटे ना। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड तो चुनाव आयोग ही इशू करता है, कैसे बंट गए? अब चुनाव आयोग की गड़बड़ी नहीं पकड़ रहा है, अपनी गलती पकड़ रहा है। तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? कोई तो BLO अधिकारी होगा ना, जो फॉर्म ले लेकर घर गया, लोगों के घर गया होगा। जैसे अब भरे जा रहे हैं फॉर्म बिहार में,
तो बड़ा सवाल ये है कि किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, किसका कॉलर पकड़ा जाएगा, और इस बात का जवाब कौन देगा कि इस तरह का गड़बड़ झाला अगर हुआ तो किसको फायदा हुआ। याद कीजिए दोस्तों, ऐसा ही दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहले नेता थे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों के आगे कहा कि हम दिल्ली में दशकों से रह रहे हैं, दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली के बाशिंदे हैं, लेकिन हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ठीक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के सांसदों के घर से कई फर्जी, उनके पते से कई फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। बात खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गया, आरोप किसी ने ध्यान नहीं दिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी अब भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जितने वोटर लोकसभा चुनाव और दूसरे लोकसभा चुनाव के बीच में बढ़े, उतने वोटर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव यानी कि सिर्फ 6 महीने के अंतराल में कैसे बढ़ गए, और ये जो वोटर बढ़े उस सबके सब बीजेपी को वोट कैसे कर रहे हैं। और खास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को अच्छे वोट मिले थे, वहां अचानक बीजेपी के इतने नए वोटर बढ़ गए और सबने बीजेपी को वोट दे दिया। जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग कुछ कहता नहीं, बीजेपी जवाब देती है। अब ये सवाल तो खुद चुनाव आयोग पर उठ गया ना, चुनाव आयोग ने ही वोटों का रिवीजन किया ना मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटों का रिवीजन कर सकती है, तो एमपी में किसने रोका है? उपचुनाव में वोटों का रिवीजन करके गलती पकड़ रहा है चुनाव आयोग। पूरा विधानसभा चुनाव निकल गया, पूरा लोकसभा चुनाव निकल गया, चलिए कम से कम अब तो होश आई। लेकिन ये भी एक तरीका है ना बताने का चुनाव आयोग का। देखिए एमपी में अभी उपचुनाव है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चुनाव तो नहीं है। तो यहाँ पर एमपी में जो वोटों का रिवीजन चुनाव आयोग ने पकड़ा है, जो गड़बड़ झाला पकड़ा है इस तरह का प्रोसेस करके, इसमें चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई चुनाव नहीं है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तारीफ की जाएगी, क्योंकि सही बात है, यही तो काम है चुनाव आयोग का। गलत लोग जो हैं उनका नाम कटे, सही लोग जो हैं उनको चुनाव में वोट करने का मौका मिले और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। दोस्तों बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में चुनाव से 2-2.5 महीने पहले इस तरह का प्रोसेस किया गया। फरवरी में अपने द्वारा इशू की गई वोटर लिस्ट को कट्टम कुट्टा करके किया गया। अब जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गड़बड़ी सामने आई है दोस्तों, तो बहुत से लोगों ने इस पर चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिए हैं। जैसे रवीश कुमार कहते हैं इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कौन था बीएलओ? रिटर्निंग अफसर कौन था? इसका जवाब नहीं मिलेगा, और ना ही इसका इस पते पर 100 वोटर होने से किसे लाभ मिला। इसी तरह का आरोप राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसी जगह को लेकर लगाया, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।